बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में रामा नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामा के साथ उसकी एक बहन दामिनी भी रहा करती थी। रामा एक मजदूर व्यक्ति था जो अपना घर चलाने के लिए दिन भर मजदूरी करता था। रामा ने अपनी गरीबी के चलते बहुत से लोगों से कर्ज भी ले रखा था। उन व्यक्तियों में सबसे अधिक कर्ज रतन लाला से लिया हुआ था। एक दिन रतन लाला अपना दिया हुआ कर्ज वापस मांगने के लिए रामा के घर आ धमका। रतन लाला कहता है, हाँ भाई रामा, अब तो दूसरा साल भी खत्म होने को है। अब तो हमारा दिया हुआ कर्ज लौटा दो। लाला जी, बस मुझे थोड़े और समय की मोहलत दो, मैं आपकी एक एक पाई लौटा दूंगा। हाँ भाई, लौटा तो दोगे ही, ऐसा तुम पिछले 2 सालों से कह रहे हो। मैंने आज तक तुम्हें कोई गलत सलाह नहीं दी है और आज भी एक सलाह देता हूँ। तुम अपनी बहन दामिनी की शादी मुझसे कर दो, जिसके बदले मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा और लगे हाथ तुम्हारी बहन के हाथ भी पीले हो जाएंगे। यह सब सुनकर रामा सोच में पड़ गया, क्योंकि रतन लाला की उम्र उसकी बहन से कुछ ज़्यादा थी। कुछ देर मौन रहने के बाद रामा बोला, इस बात का फैसला हम अपने गांव के बुजुर्ग काका पर छोड़ते हैं। वो जो फैसला लेंगे हम वो मान लेंगे। रतन लाला रामा की बात से सहमत हो गया और सभी काका के पास चल दिए। काका के पास पहुंचने के बाद रामा सारी बात काका को बताता है। सारी बात सुनकर काका भी सोच में पड़ गए। कुछ देर मौन रहने के बाद काका बोले, इस बात का निर्णय लेना बहुत कठिन है, इसलिए हम इस बात का फैसला दामिनी के भाग्य पर छोड़ते हैं। हम एक थैले में 2 पत्थर डालेंगे, जिसमें एक पत्थर काला और एक पत्थर सफ़ेद होगा। यदि दामिनी सफ़ेद पत्थर निकाल लेती है तो दामिनी को रतन लाला से शादी नहीं करनी पड़ेगी और रामा का सारा कर्ज भी माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन दामिनी काला पत्थर निकालती है तो दामिनी को रतन लाला से शादी करनी होगी और रामा का कर्ज भी माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन यदि दामिनी पत्थर निकालने से मना करती है तो दामिनी को रतन लाला से शादी करनी होगी और रामा का कर्ज भी माफ़ नहीं किया जाएगा। काका की सारी बात सुनकर सभी काका की बात से सहमत हो जाते हैं। काका रतन लाला से एक थैले में काला और सफ़ेद पत्थर डालने को कहते हैं। रतन लाला सभी की नज़रों से बचा के थैले में दोनों काले पत्थर डाल देता है, पर रतन लाला को ऐसा करते दामिनी देख लेती है। अब दामिनी के मन में एक योजना आती है। जब काका दामिनी से पत्थर निकालने को कहते हैं तो दामिनी पत्थर निकालते समय पत्थर को अपने हाथ से जानबूझकर गिरा देती है। पत्थर गिरने के बाद बाकी पड़े पत्थरों में मिल जाता है। अब यह पता लगाना मुश्किल था कि दामिनी ने कौन सा पत्थर निकाला था। अपनी योजना के अनुसार दामिनी कहती है, हम थैले में पड़े दूसरे पत्थर से पता लगा सकते हैं कि मैंने कौन सा पत्थर निकाला था। जब काका ने दूसरा पत्थर निकाला तो वह काला पत्थर निकला, जिससे सभी को मानना पड़ा कि दामिनी ने सफ़ेद पत्थर ही निकाला था। शर्त के मुताबिक दामिनी को रतन लाला से शादी नहीं करनी पड़ी और उनका कर्ज भी माफ़ कर दिया गया। अब रतन लाला में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह बता सके कि उसने थैले में दोनों काले पत्थर ही डाले थे।